लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 की है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। साथ ही सीएम सैनी ने रोहतक वासियों को सौगात दी है। सीएम ने प्रदेश के 15,000 से ज्यादा परिवारों को प्लॉटों की सौगात दी है। इस दौरान सीएम ने जनता को अपना संबोधन दिया और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीएम नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणाएं। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को नायब तोहफा। मातृभाषा सत्याग्रहियों और स्वतंत्रता सेनानियों की बढ़ी पेंशन। स्वतंत्रता सेनानियों समेत कई वर्गों की बढ़ाई गई पेंशन। 1 जुलाई से 40,000 रुपए मिलेगी पेंशन। सैनी सरकार ने गरीब परिवारों को दी सौगात। लाभार्थियों को अलॉट किए 30-30 गज के प्लॉट। सीएम ने प्लॉटों के साथ बांटे प्रमाण पत्र। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और आपातकाल सत्याग्रहियों मासिक पेंशन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। सीएम ने कहा कि बढ़ी हुई पेंशन 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने और संविधान की मर्यादा को बचाने के लिए आपातकाल के दौरान लड़ाई लड़ने वाले सत्याग्रहियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान जो जुल्म और ज्यादतियां हुई थी, वे अभी तक भूले नहीं हैं। हरियाणा सरकार ने इन लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में कई योजनाएं शुरू की हैं। हरियाणा राज्य में शुभ्र ज्योत्सना पेंशन योजना दिसंबर 2017 से शुरू की गई थी। इसके तहत 501 लोकतंत्र सेनानियों और उनकी विधवाओं को मासिक पेंशन दी जा रही है। हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस भारत की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियों के ऊपर चढ़ गए, यातनाएं सही, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो मिलने वाली पेंशन है वो 25,000 रुपए थी। आज आपके बीच में मैं ये घोषणा करता हूं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके आश्रितों को अब 1 जुलाई से ये पेंशन 40,000 रुपया मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे जो इमरजेंसी के अंदर जिन्होंने इस संविधान की रक्षा के लिए, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो जेलों में चले गए, यातनाएं सही, उन परिवारों को 10,000 रुपए महीने की पेंशन देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। और आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि अब ये पेंशन उन परिवारों को 20,000 रुपया 1 जुलाई से मिलनी शुरू हो जाएगी। आज मैं एक और घोषणा कर रहा हूं कि जो हमारे प्रदेश के अंदर जो हिंदी आंदोलन में, जो हिंदी को बचाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, 1 जुलाई से उनको 20,000 रुपए मिलनी शुरू हो जाएगी। सीएम सैनी ने कहा कि 1 जुलाई 2024 से आपातकाल सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में मुफ्त यात्रा तथा वोल्वो बसों में 75% किराया माफ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन की राशि भी 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है। प्रदेश में कुल 289 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को मासिक पेंशन दी जा रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात्रि को आपातकालीन स्थिति लागू कर लोगों के
संवैधानिक अधिकारों का गला घोटने का काम वो इंदिरा गांधी ने किया। और भाइयों, कितने समय तक और कौन कौन लोग इन्होंने आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने संविधान के साथ साथ देश की आत्मा पर भी कुठाराघात किया। यह हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय है। सत्याग्रहियों ने जब आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने संविधान का पालन नहीं किया। उन्होंने अपने ही स्वार्थ के लिए उन्होंने आंदोलन को दबाने के लिए, अपने आप को प्रधानमंत्री रहने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, जयप्रकाश नारायण जी, मोरारजी देसाई जी, लाल किशन आडवाणी जी, चंद्रशेखर जी, श्री बिजू पटनायक जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, डॉक्टर मंगल सेन जी, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, श्री मधु लिम्ये समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। यह देश के लिए काला अध्याय था, जो पाप ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 30-30 वर्ग गज के प्लॉट का आवंटन करने पहुंचे और उन्हें इसके प्रमाण पत्र सौंपे। इस बीच सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। आज उनका ये सपना पूरा हो रहा है। कांग्रेस ने अपने हित की स्वार्थ सिद्धि के लिए आज के दिन देश को इमरजेंसी के अंदर धकेल दिया। 1.25 करोड़ की नसबंदी कराई, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और मुझे इस बात का दुख है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने न्यायालय का सम्मान करने की बजाय जो कोर्ट ने फैसला दिया था उसका सम्मान नहीं किया। ये संविधान की बात कर रहे हैं, ये हाथ में संविधान की बुक उठा करके जो लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, वो लोग इस देश का भी अपमान कर रहे हैं। वो लोग इस देश के पवित्र संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रोहतक, झज्जर, जुलाना, सफीदों, गोहाना और रेवाड़ी के लाभार्थियों को आवंटित प्लॉट के प्रमाण पत्र वितरित किए, जबकि करनाल, पिंजौर, जगाधरी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, फतेहाबाद और सिरसा के लाभार्थियों को ऑनलाइन वेब लिंक के माध्यम से आवंटन पत्र दिए जाएंगे। हरियाणा हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के द्वारा प्रदेश के 14 जिलों के लाभार्थियों का चयन मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत किया गया है। इस योजना के तहत शहरी अंत्योदय परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लॉट दिए गए। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान जगाधरी, पलवल, नारनौल और सिरसा जिले में जोनल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जगाधरी जिले में आयोजित कार्यक्रम में करनाल, पिंजौर, जगाधरी, पलवल, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और सिरसा में फतेहाबाद और सिरसा के लाभार्थियों को आवंटित प्लॉट के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। हमने ये निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हमने ये कार्ड दिया। और ऐसे ये परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 लाख परिवार थे, जिनको हमने 84 लाख लोगों को ये कार्ड देने का काम किया। लगातार हमारी सरकार उन तक ये कार्ड पहुंचाने का काम कर रही है। और ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया कि वो व्यक्ति उस कार्ड के ऊपर 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेगा। उसको कोई भी पैसा किराए के लिए नहीं लगेगा।
ये सुविधा ये हमारी सरकार ने, ये जब दूसरी योजना मैंने शुरू की है, ये उसके गरीब लोगों के लिए देने का काम किया है। मित्रों, साथियों, हमने तीसरा योजना जो शुरू की है, हमने तीसरी योजना ये शुरू की है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को जब अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में थे, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब लोगों के छत के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाने का काम करेगी। और हमने जो तीसरा कार्यक्रम अंबाला के अंदर किया है, अंबाला के अंदर हमने अपने परिवारजनों को बुला करके उनके बीच में बैठ करके हमने इस योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री सोलर हर घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना का शुभारंभ किया है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और उसके लिए हमने उसको ऑनलाइन खोल दिया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, वो परिवार उसमें एंटर कर सकता है, उस योजना का लाभ ले सकता है। और हमने उस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो उस सोलर पैनल के ऊपर खर्चा आएगा, वो खर्चा 1,10,000 रुपए का आएगा। और हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी देगा, 50,000 रुपया मैं दूंगा। किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा नहीं लगेगा और उसके घर के ऊपर वो सोलर पैनल लग जाएगा। और जो हमने कहा है, जो ये योजना बनी है कि उसका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा, उसका कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। और जितनी बिजली बचेगी, जितनी बिजली बचेगी उसको सरकार खरीदेगी और उस बिजली का पैसा भी उस परिवार को मिलेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा। इस सरकार को हमने, इस योजना को हमने गरीब के साथ जोड़ने का काम किया। परंतु भाइयों, मुझे ये बताते हुए भी, क्योंकि आज मैं ऐसी भूमि के ऊपर हूं, ये रोहतक की ऐतिहासिक भूमि है और इस भूमि के ऊपर मेरा बचपन भी बीता है। मैं लंबे समय तक यहां पर रहा हूं, इस भूमि के ऊपर रहा हूं, क्योंकि मनीष जी और हमारे सभी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं ये जानते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां के सरकार के एक मुखिया थे और वो मुखिया बोलते थे, ये कहते थे, जनसभाओं में कहते थे कि आप हमें वोट दें, हम 24 घंटे बिजली देंगे। इस बात का दुष्प्रचार करते थे। वोट ले जाते थे और वोट लेकर के लोगों के हालात के ऊपर छोड़ देते थे। 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी और लोग त्राही त्राही करते रहते थे। फिर उनका एक सहयोगी दल भी था, एक सहयोगी दल था, वो इस प्रकार की बयानबाजी करता रहता था, मुझे कहते हुए ये कोई गुरेज नहीं है। यहाँ के जो मुखिया थे कांग्रेस के, लगातार 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोगों को बरगला करके उनका वोट बटोरने का काम करते रहे। और जो 100 गज के प्लाट थे वो भी समस्या इन्हीं की पैदा की हुई है। परंतु हमने निर्णय किया कि गरीब के जीवन को सरल करने का काम ये मेरी सरकार करेगी और हमने उनको कागज भी दिए और उनको कब्जा भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, ये बोलता था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दी। दूसरा INLD का यहां विपक्षी दल एक मजबूत होता था हरियाणा के अंदर, वो ये बात बोलता रहता था जब वो विपक्ष में होता था, कहा भाई आप बिजली का बिल मत भरना, मेरी सरकार आएगी
कहा मैं मीटरों को फाड़ करके जोड़ में फेंक दूंगा। अरे भाई ये क्या सिस्टम बना रहे हैं आप? लोगों के ऊपर उनको बरगड़ा करके, उनको इस प्रकार की बातें बोल करके उनके ऊपर बिजली का भारी भार चढ़ा देते थे, फिर उनको वो बिजली का बिल देना पड़ता था, कहीं से भी ला करके दें वो देते थे, परंतु सिस्टम को ठीक नहीं किया। आज हमारी सरकार ने उस सिस्टम को ठीक किया है, व्यक्ति के बिल को भी जीरो किया है और उसके घर के ऊपर सोलर पैनल लगा करके उसका इनकम का भी साधन खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया। ये सिस्टम होता है, परंतु उनका किस प्रकार का कार्य करने का तरीका, लोगों को बरगड़ा करके, लोगों के बीच में झूठ बोल करके वो अपनी स्वार्थ सिद्धि को पूरा करने का काम करते थे। और भाइयों, मैं आप लोगों को आज बताना चाहूंगा, हमने इसके साथ साथ अभी 2-3 रोज पहले हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया है कि जो पिछड़ा व्यक्ति था, जो कमजोर व्यक्ति था, उसको केंद्र की तर्ज के ऊपर लाभ मिले, उसके लिए भी हमने एक बड़ा निर्णय ये 2-3 रोज पहले किया है। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने चौथा जो कार्यक्रम किया वो जींद के अंदर किया। कोई गया है यहां से जींद में? उस कार्यक्रम के अंदर कोई गया हो तो हाथ खड़ा करे। वो पीछे 2 गई बहनें। जींद के अंदर मैंने कार्यक्रम किया, भाइयों कर रहे, मैं अधिकारियों को बुलाया, क्योंकि ये विभाग में पहले 2014 से पहले मैं देखता था, ये श्रम विभाग का काम मेरे पास था और ये श्रम विभाग के अंदर गरीबों के लिए योजना चलती थी, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनको कोई टूल किट देने के लिए, उनको कोई साइकिल देने के लिए, उनको कोई मातृत्व लाभ देने के लिए 18 प्रकार की योजनाएं उसके अंदर चलती थी। मैंने अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा कि मैं 2019 में दिल्ली चला गया और दिल्ली के बाद ये विभाग जजपा के लोगों के पास आ गया, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, मजबूरियां भी होती हैं, सरकार को चलाना होता है। उनसे समझौता किया तो विभाग उनके पास चला गया, और जब विभाग उनके पास चला गया, गजब के व्यक्ति हैं, 1 रुपया भी किसी गरीब के घर में नहीं पहुंचाया है, 1 रुपया भी। और जब मैंने अधिकारियों को बैठ करके, जब यह जिम्मेवारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने जब ये मेरे को जिम्मेवारी दी, मैं एक दिन गिन रहा हूं। मेरा आज जब कोड ऑफ कंडक्ट हटा है, 12 तारीख को मैंने विश्वास मत हासिल किया था, और आज कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ गए थे, आज मेरा लगभग ये 19वां-20वां दिन है। और इन 19-20 दिनों की गाथा मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। मैंने ये कार्यक्रम एक जींद के अंदर बड़ा किया और मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा कि उनके कितने बेनिफिट हैं जो रुके हुए हैं, और वो सारे के सारे बेनिफिट मैं पहुंचाना चाहता हूं। और उन्होंने देख करके मुझे बताया, अभी और भी लिस्ट जारी है, आ रही है। उन्होंने कहा मेरे को, जब मैंने तारीख दे दी कि मैं इस तारीख को जींद में जाकर के उनके बीच में मैं ये बेनिफिट देने का निर्णय मैंने कर लिया और जाकर के मैं दूंगा। और जब वो लिस्ट मेरे पास आई, वो पहली लिस्ट थी, उसके अंदर 1,06,462 ऐसे लोगों की लिस्ट आई कि जिनको हमने बेनिफिट देना था। और मुझे खुशी है बताते हुए आपके बीच में, मैंने उस दिन जींद से 80 करोड़ रुपया 1 क्लिक के अंदर उनके बेनिफिट का उन गरीब लोगों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है, ताकि वो अपना काम कर सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। मैंने उनकी बेटियों को स्कूटी का पैसा भी देने का काम किया है। और भाइयों,
ये सरकार, ये आप लोगों की सरकार है। आपको इस बात को समझना होगा। इस बात को आप समझिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में एक बात कही थी कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी, और मैं लगातार आप लोगों के बीच में इन कार्यों की चर्चा कर रहा हूं कि हमारी सरकार ये गरीब को किस प्रकार से मजबूती की ओर ले जा रही है, उसको पैरों पे खड़ा करने का काम कर रही है। नहीं तो भाइयों, मैं ये देखता था गरीब व्यक्ति वोट तो दे देता था, परंतु वोट दे करके मिल भी नहीं सकता था। और आज उसका उदाहरण भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने निर्णय किया, आदरणीय मनोहर लाल जी ने निर्णय कर लिया, क्योंकि उनके मन में भी गरीब को लेकर के बहुत बड़ी पीड़ा है। मैं देखता हूं, मैं नजदीक से देखता हूं। उन्होंने योजना बना ली कि भाई जो गरीब व्यक्ति है, जिसके घर के अंदर नौकरी नहीं है और वो समाज का बड़ा अंतिम व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है। नहीं तो इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल के अंदर तो हम ये देखते थे, वोट तो आप लोगों से ले लेते थे ये लोग, और वोट लेकर के जब नौकरी की बात आती थी तो भाइयों लिस्ट में किसी और का नाम आ जाता था। ऐसे व्यक्ति का नाम आ जाता था, या तो वो मजबूत होता था या पैसे में मजबूत होता था। गरीब व्यक्ति तो नजदीक भी नहीं रहता था, चाहे वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कहीं से इधर उधर से पैसा करके उनको पढ़ा दे, परंतु नौकरी नहीं लगती थी। ये हालत कांग्रेस के समय में थी। मनोहर लाल जी के मन में यह पीड़ा थी। मनोहर लाल जी ने निर्णय कर लिया कि हम ऐसे परिवारों को चिन्हित करके कि जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं लगी और वो गरीब परिवार है, उस परिवार को हम 5 अंक ग्रेस मार्क के दे करके उस घर में नौकरी देने का काम करेंगे। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने कर लिया। निर्णय तो कर लिया, कांग्रेस का पेट खराब हो गया। कांग्रेस का पेट और भूपेंद्र हुड्डा का पेट खराब हो गया। कहने लगे कि ये गरीब को क्यों 5 नंबर दे रहे हैं, क्यों उसके बच्चे लग रहे हैं। कांग्रेस की एक भर्ती रोको गैंग है, वो भर्ती रोको गैंग वो कोर्ट में जाकर के खड़ी हो गई, और कोर्ट में जाकर के हमने उस का मजबूती से सामना किया। एक जज ने तो हमारे हाई कोर्ट के उसको सारे निर्णय को सुना और सुनकर के कहने लगा कि भाई ये सरकार ने अच्छा निर्णय किया है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। हम उस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को लाभ दे रहे थे, परंतु वो भी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस का जो भर्ती रोको गैंग है वो भी लगा रहा, वो डबल बैच में चला गया। डबल बैच ने निर्णय दे दिया कि सरकार ये 5 नंबर गरीब व्यक्ति को नहीं दे सकती। ए भाई, हम गरीब व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे और ये करे गरीब व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, तो वो 5 नंबर कोर्ट ने काट दिए, वो डिसमिस कर दी। डिसमिस कर दी तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। हमने निर्णय किया कि हमारी सरकार भाइयों गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है, उसको कहीं पर भी किसी प्रकार का जुम्मस नहीं आने देगी, और हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए उस 5 नंबर को लेकर के। परंतु वो कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग वो भी सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहां भी निर्णय सरकार के खिलाफ दे दिया। परंतु आज मैं आप सब लोगों के बीच में एक बात को मैं बड़े विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग के लोग, मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं। उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हम इसको हाई कोर्ट के अंदर दोबारा फिर रिपील के अंदर जाएंगे। अगर हमारी बात को नहीं माना गया
तो विधानसभा के अंदर कानून बना करके गरीब व्यक्ति को 5 नंबर देने का काम हमारी सरकार करेगी। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि सीएम सैनी ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद हरियाणा में कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन में बढ़ोतरी की है। साथ ही सीएम ने रोहतक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को प्लॉट आवंटित किए हैं, जो गरीब परिवार के लिए एक बड़ी राहत है। ब्यूरो रिपोर्ट।